श्री राधे कृष्णा। हमारे साथ जुड़े हुए सभी परिवारजनों को दिल से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह जो त्यौहार आ रहा है, पर्व जिसे होली का कहा जाता है, बहुत सारी मतलब समझिए ढेरों खुशियाँ लेकर आ जाएं। जी, हमारा यही दिल से आशीर्वाद आप सभी के लिए है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमसे जुड़ना कैसा लग रहा है। इतने महान ज्ञानी तो नहीं है, परंतु जो भी अपने अनुभव से बताते हैं उतना ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यदि फिर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। और आशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आशु जी ये आगरा से हैं। अच्छे से हमें याद नहीं है, हमें आगरा ही याद है, तो कृपया आप अपने जन्म स्थान लिखिएगा अवश्य ही। और हम यही कहेंगे कि हमसे जुड़े जितने परिवारजन हैं, होली के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में सदा खुशियां बरसती रहें। और होली के इस पर्व पर हम आपको बधाइयाँ देने आए हैं, ढेरों बधाइयाँ। और आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी के जीवन में कोई भी विपत्ति आपत्ति ना आए, यही दुआ करते हैं ईश्वर से आप सभी के लिए। और जैसे कि हमने प्रथम ही बता दिया था कि यदि कोई हमारे साथ इस समय जुड़ना चाहता हो तो शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें। और यदि जुड़ भी ना पाए तो बाद में वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, समय नहीं मिल पाता है। हमने भी 5 बजे का समय लिखा था, परंतु 6 बजने वाले हो गए हैं। परंतु कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको ढेरों बधाइयाँ देने के लिए आए हैं। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं हमारे सभी परिवारजनों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो ये परिवार है इस समय जो हमसे जुड़ा रहता है, हर समय हमारे हर वीडियोस को लाइक कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी ढेरों ढेरों दिल से धन्यवाद आप सभी का। इतना अच्छा परिवार जो हमें मिला है। देखिए, कहा जाता है होली का पर्व इतना महान होता है अपने आप में। जो एक महान भक्त प्रहलाद के जन्म से लेकर उनकी किस प्रकार से उनकी जीवन शैली रही उसको दर्शाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जैसे कि प्रहलाद जी ने जन्म लिया था तो राक्षस कुली में उन्होंने जन्म लिया था, और राक्षस कुली में जन्म लेने के पश्चात भी उन्होंने धर्म का पालन किया। और उसी धर्म के पालन के कारण ही वह माता के ही गर्भ में से ही श्री नारायण नाम को जप करते रहते थे। धीरे धीरे बड़े होते होते उन्होंने अपने जीवन को श्री विष्णु जी का एक उदाहरण बना लिया था। सदा उनका नाम लेते रहते थे। इतना नाम लिया कि उनके ही पिता को उनसे शत्रुता होने लगी। अनंत प्रकार के प्रयत्न किए उनको दंड देने के लिए कि वो विष्णु जी का नाम छोड़ दें। और यहाँ हमारे साथ साध्वी आशा किशोरी जी जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आशा जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और आप भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभु की असीम कृपा आप पर इसी प्रकार से बनी रहे। हम तो कहते हैं आप उस ऊंचाई तक पहुँचो जहाँ ईश्वर ने सोचा हुआ है, क्योंकि हर किसी के जीवन में घटित वही होता है जो ईश्वर ने सोचा होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था प्रहलाद जी जैसे जीवन में जिए, अनेकों अनेकों कष्ट उन्होंने सहन किए, अपने पिता की बहुत क्रूरता उन्होंने सहन की। और अंततः जब हद पार हो गई तो प्रहलाद जी के पिता ने उनको अपने हाथों से ही दंड देने का विचार बनाया। और कहा, जब सभा में बुलाया गया प्रहलाद जी को तो कहा गया कि बताओ कहाँ है तुम्हारा वो विष्णु। तो
प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे श्री हरि बसते नहीं हैं। वह तो कण कण में है, अणु अणु में है, प्रत्येक मनुष्य में ही वो विराजते हैं। तब हिरण्यकशिपु जी ने कहा, क्या इस खम्भ में भी तुम्हारे वह श्री हरि विष्णु हैं? तब प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे श्री हरि इस खम्भ में भी हैं। और जब प्रहलाद जी के पिता ने खम्भ को तोड़ा तो उसमें से श्री नरसिंह भगवान ने अवतार धारण किया अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए। और इस समय हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे महाराज जी। सादर प्रणाम हमें कर रहे हैं वीरेंद्र यादव जी। ईश्वर की असीम कृपा पर बनी रहे, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्माइल। कभी जीवन में आपके कभी कोई कष्ट तकलीफ़ ना आए, हम यही दिल से दुआ करते हैं। और इस होली के पर्व पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी के साथ न जाने कितने ही ऐसे कार्य किए गए दंड देने के लिए कि वो भगवान की भक्ति छोड़ दे, परंतु उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और कहा जाता है उसी समय की बात है जब यहाँ पर अनिल जी जुड़े हुए हैं। भैया जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु के असीम कृपा आप पर बनी रहे और सदा हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए। ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं अनिल कुमार भैया जी, बहुत अच्छा गाते हैं। प्रभु की असीम कृपा इन पर बनी रहे और ये सदैव तरक्की को प्राप्त करते रहें। तो जैसा कि हमने बताया उसी समय की बात है जब प्रहलाद जी को दंड दिया गया था, तो उन्हीं की बुआ जी होलिका देवी लकड़ियों की एक जैसे चिता बना देते हैं, उस पे बैठ गई हैं प्रहलाद जी को लेकर। और उनको वरदान था, एक चुन्नी जो दुपट्टा हम कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान में दिया था कि यदि आप इसको ओढ़कर अग्नि में भी प्रवेश करेंगी तो आपको क्षति नहीं होगी। तो आज उसी वरदान का उन्होंने लाभ उठाते हुए प्रहलाद जी को गोदी में लेकर वो होलिका महारानी बैठ गई हैं। परंतु जो कहते हैं ना, भगवान का भक्त होता है, जिस पर उसकी कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बहुत तेज़ी से हवा चली है और होलिका जी का दुपट्टा उड़ गया है। दुपट्टा उड़ते ही होलिका देवी जी का राम नाम सत्य हो गया है और तभी से कहा जाता है कि होलिका दहन का दिन मनाया जाता है। और हमारे प्रहलाद जी को कहते हैं रत्ती भर की भी चोट नहीं लगी। जी, हमें होलिका जी की बधाइयाँ दे रहे हैं। अभी उनका नाम थोड़ा ऊपर चला गया, हम पढ़ नहीं पाए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु के असीम कृपा पर बनी रहे। यहाँ पर नरेश चौहान जी इस समय जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे कृष्णा जी, प्रभु जी, ईश्वर की असीम कृपा पर बनी रहे नरेश जी। वीरेंद्र यादव जी, आप कहाँ से हैं हमसे पूछ रहे हैं। जी, हम दिल्ली क्षेत्र से हैं। और यहाँ अंकित मंदर जी हैं। अंकित जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। रामपाल चौधरी जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को होलिका जी की। और ये सुंदर पर्व खुश उल्लास से अपने परिवार के साथ मनाइए। हमारे दिल से दुआ है आप सभी को। जैसे प्रहलाद भगत जी ने अपना एक उदाहरण दिया है कि राक्षस कुली में पैदा होने के बाद भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्त किस जाति का है, यहाँ पर भक्ति को महानता दी गई है। और ईश्वर ने भी किसी भी वर्ण को, जाति पाति को नहीं माना है। अमीर गरीब कोई भी हो, प्रभु ने सबको गले लगाया है। तो प्रभु की भक्ति में लीन रही। ऐसे ही यहाँ वीरेंद्र जी हैं। जी, वीरेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जो बोल पाते हैं ठाकुर जी की कृपा है।
आप सबका भाव है जो आपको अच्छा लगता है, अन्यथा हमें नहीं लगता कि हम इतना अच्छा बोल पाते हैं, परंतु आप सबको अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं हम आप सभी को, जो आपको हमारे कहे प्रवचन अच्छे लगते हैं। अन्यथा कहते हैं ना, हम इतने बड़े ना ज्ञानी हैं, ना ध्यानी हैं, और न इतने बड़े कथावाचक हैं। हम एक कहते हैं ना, मामूली से प्रभु की चरणों की धूल है, उनकी दासी हैं। बस उनके नाम का स्मरण कर लेते हैं, उनके नाम का थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। हम अधिक बड़ा होने का यहाँ पर दावा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद है जो हमारे साथ इतना अच्छा परिवार जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है, जैसे प्रहलाद जी ने अपने भक्ति का प्रमाण दिया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, शुद्ध, पवित्र, इसी प्रकार से हम आप भी अच्छे से भक्ति करें। क्योंकि देखिए, संसार में कोई किसी का नहीं है। ये जो कहते हैं ना, ये शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, ये किराए का एक घर दिया है, और इस किराए के घर में हम किराएदार हैं, और हमारा मालिक वह ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर है। वो मालिक जब चाहे हमें इस किराए के मकान से बाहर निकाल सकता है, ये उसकी सत्ता है। वो जब चाहे हमें कह सकता है कि ये मकान खाली कर दो, ये मेरा है। क्योंकि कहते हैं जो मकान मालिक होता है तो उसका तो अधिकार होता है ना मकान पर। तो जब ये मकान किराए का और हम किराएदार, तो अभिमान किस बात का। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम केवल एक नाम मात्र, कहते हैं ना, एक आत्मा जो एक शरीर में प्रवेश करा दी गई है कि जाइए इसका निर्वारण कीजिए। हमारे कर्मों अनुसार हमें न जाने कितने जन्म मिलते हैं, कौन सा जन्म मनुष्य का है, और यह हमारा प्रथम जन्म है या इससे पूर्व हमने कितने जन्म ले लिए, हम खुद नहीं जानते। इससे पहले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए या नहीं किए, हम कुछ नहीं जानते। हम आप यह जान नहीं सकते हैं, परंतु अच्छे कर्म करके यदि मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे कर्म करके इसका निर्वाण कर सकते हैं। यहाँ उमराव सिंह जी हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम प्रभु जी। यहाँ बिजरेश जी मिश्रा जी हैं, जय श्री राधे कृष्णा महाराज जी। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, यही हम दिल से दुआ करते हैं। और होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हम आप सभी को देते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर मिश्रा जी हमें कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात साध्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ये तो आप जैसे महान संतों की का आशीर्वाद है। वीरेंद्र यादव जी, हमने अभी आपको बताया था, हम दिल्ली क्षेत्र से हैं और कुछ ही दिनों में हम वृंदावन चले जाएंगे। और यहाँ पर संतोष दुबे बीजेपी से हैं, जय श्री राधे कृष्णा भैया जी, कैसे हो? प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और ढेरों 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 शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। आप सदा हंसते मुस्कुराते रहिए भैया जी, यही दिल से दुआ करते हैं। और प्रयास करते हैं कि अपने परिवार में जितने भी हमारे परिवारजन हमसे जुड़े हुए हैं, सभी से हमारी भेंट हो पाए। किसी एक की भी भेंट हो जाती है तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि चलिए, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, जिनसे हमने कभी बात नहीं की है, केवल ऐसे ही हमारी आपसे वार्तालाप होती है, परंतु जब साक्षात्कार भेंट होती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। परंतु प्रयास यही करते हैं कि कहीं भी हमारी कथा हो तो आप सभी वहाँ पर उपस्थित हों। यही हम दिल से दुआ भी करते हैं कि आप सबसे हमारी भेंट शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो परिवारजन हैं अलग अलग स्थानों से हैं। स्थान इतनी दूरी पर है कि यदि दिल्ली में हम कथा कर रहे हैं तो वो वहाँ से आ नहीं सकते हैं, और यदि दिल्ली से बाहर कथा होती है तो भी दिल्ली वाले वहाँ जा नहीं सकते हैं।
तो यदि कथा आसपास होगी आपके स्थान के आसपास तो हम अवश्य ही बताएंगे। वैसे तो हम हर कथा का आपको प्रचार करते हैं कि हमारी कथा इस समय कहाँ पर हो रही है। आगे भी हम आपको अवश्य ही बताएंगे। यहाँ दर्शन जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे प्रभु जी। ढेरों शुभकामनाएं होली की आपको। यहाँ पर संतोष दुबे बीजेपी भैया जी लिख रहे हैं, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारा आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहेगा भैया जी, आप आगे बढ़ते रहो, यही हम दिल से दुआ करते हैं। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा है, जिसको जहाँ जाना है ठाकुर जी की जहाँ जहाँ कृपा होती है ना, वहाँ वहाँ वो पहुँचता अवश्य है। भले ही हम सोचें कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, प्रयास भी करते हैं। कई लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, परंतु हमारा कोई भी कार्य बनता नहीं है। तो ठाकुर जी पे कृपा रखिए और ठाकुर जी पे अपना मन में पूरा दृढ़ता से विश्वास बनाए रखिए, ठाकुर जी अवश्य ही सुनेंगे। यह हमारा पूर्णतः भाव है कि ठाकुर जी कभी किसी को निराश नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी सबके पिता हैं और पिता कभी भी ऐसा नहीं करता है कि एक बच्चे को दे दिया और एक को नहीं दिया। ये जो हमें मिलता है ना, ये हमारे कर्म पर निर्धारित होता है। जो भी हमारा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार हमें हमारा फल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा पौधा आप उगाएंगे ना वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप बबूल उगाएंगे तो फिर तो बबूल ही उगेंगे ना, फूल कहाँ से उगेंगे। तो अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए और कर्म ऐसा हो कि कर्म में कोई भी कहते हैं स्वार्थता ना हो, स्वार्थ ना हो। किसी का भला भी कर रहे हैं तो उसमें स्वार्थता ना हो। कहते ना, एक हाथ से यदि आप दान करते तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा प्रयास करें। क्योंकि दान वही माना जाता है जिसमें हमें खुद को पता ना हो हमने दान कर दिया है। यहाँ पर राम सिंह जी यादव जी हैं। भैया राधे राधे, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ढेरों शुभकामनाएं होली की सभी परिवार में बताइएगा, हमने ढेरों शुभकामनाएं भेजी हैं सबके लिए। सब खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से दुआ करते हैं। यहाँ पर राधा किशोरी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे कृष्णा व्यास जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मनीषा बिडला, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इस समय कुछ हमारे साथ जो परिवार में अभी अभी नए जुड़े हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आप सबका प्रेम है जो आज हम आप सबके समक्ष बैठे हुए हैं। अन्यथा कोई भी शीघ्रता से फेसबुक द्वारा जुड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक द्वारा ही बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं कि किसी को क्षति पहुंचाने का काम ये फेसबुक द्वारा भी होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई और काम नहीं होता है, केवल बदनाम करने का उनका काम होता है। वो एक ज़रिया ढूंढते हैं कि कैसे करके किसी को बदनाम किया जाए। हम अपनी नहीं कह रहे हैं, हम सभी की कह रहे हैं। जो भी फेसबुक पर जुड़ती हैं स्त्रियां, वह बहुत भय खाती हैं कि यदि हम यहाँ जुड़े, कहीं न जाने कौन कैसा कमेंट्स हमें करके भेजेगा या इत्यादि जो भी बातें हैं। परंतु हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ जो भी परिवारजन जुड़े हुए हैं सभी बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, बहुत ही अच्छे मन भाव हैं उन सभी के। किसी की तरफ से हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। हम सबसे बहुत प्रसन्न हैं कि आप जैसा परिवार हमें प्राप्त हुआ है। इस कारण से हम आपसे बहुत शीघ्रता से जुड़ जाते हैं और हमें भय भी नहीं लगता है। यहाँ राम लखन जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यहाँ भैया यादव जी हमें होली की शुभकामना दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सदा खुश रहिए, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। और यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से करिए। देखिए, हम बड़े ही
मन भाव से इस समय शाम के समय पर यहाँ आकर आप सबसे भेंट कर रहे हैं, यही सोच कर कि हमारा पूरा परिवार जब फ्री हो, उनके पास समय हो, तभी हम उनसे भेंट करें। क्योंकि प्रथम हम दिन में ही जुड़ते थे 3 से 4, 4 से 5, परंतु अब हम शाम को जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि परिवारजनों के पास भी समय होना चाहिए। सभी के समय का हमें आदर करना चाहिए और आदर के साथ ही हम सबको जुड़ना भी चाहिए। हमारे परिवार में ऐसा नहीं है हमारे साथ कोई संबंध में नहीं है, भाई बहन बंधु सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी का बहुत ही अच्छा भाव हमारे साथ है और हम भी उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और अपने सभी परिवारजनों को सम्मान भी करते हैं कि आप सभी सम्माननीय हैं, जो आप हमें इतना प्रेम दे रहे हैं। कभी भी आप सबकी तरफ से हमें कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया है। इसका हमें बहुत बहुत अंदर से दिल से खुशी है कि हमारे अनुरोध के बाद हमारे परिवार की तरफ से कोई भी हमें कॉल नहीं आता है। और जब कोई नया जुड़ता है हमारे साथ तो वो कई बार ऐसा कर देते हैं, परंतु फिर हमारी तरफ से वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारा कार्य यहाँ पर भागवत करने का है। हम एक कथावाचक हैं और हमारा काम केवल कथा करना है। यदि हम व्यर्थ में बातें करेंगे इधर उधर की तो उचित नहीं है। जो हमारे नियम में आता है हम वैसा ही करते हैं और हमारा नियम यही कहता है, हम अपने परिवारजन से जुड़े हुए हैं तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वही हमारी हों। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया है व्यर्थ का। इसके लिए हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि हमें बहुत अच्छा परिवार ईश्वर ने दिया है। और यदि आगे भी किसी को भी हमसे कथा करवानी हो तो हमारा नंबर हम डाल के रखते हैं, हर वीडियो में और लाइव में भी हम अपना नंबर डाल के रखते हैं। आप वहां से नंबर लेके हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैसेज के बिना हमारे पास कॉल आना संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारी सेविकाएं होती हैं वो हम तक कॉल तभी पहुंचाते हैं तब हमारे पास मैसेज आता है। मैसेज के बाद वह प्रथम हमें मैसेज पहुंचाते हैं कि जी साध्वी जी ऐसे मैसेज आया है, तब हम उनको बताते हैं ठीक है, आप हमें जब भी कॉल आया आप हमें बताइएगा। उसके बाद हम उनका कॉल अटेंड करते हैं। सीधे डायरेक्ट आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे, आपको प्रथम मैसेज हमें छोड़ना होगा, मैसेज हमें डालना होगा व्हाट्सएप द्वारा, तभी आपकी हमसे भेंट हो पाएगी, बात हो पाएगी। तो यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो भी जुड़ना चाहता है जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि हम भी बैठे हैं आप ही की तरह अपने कार्य को छोड़कर आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर संतोष दास जी हैं। जय श्री राधे कृष्ण महाराज जी। ठाकुर जी की असीम कृपा पर बनी रहे ठाकुर जी। और यहाँ पर संतोष दास जी हमें जय श्री राधे कृष्णा कह रहे हैं, हम प्रथम ही बोल चुके हैं। प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे और होली की ढेरों से शुभकामनाएं आप सभी को। और यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारा नंबर लेकर। और शीघ्रता से आइए, कृपा कीजिए, शीघ्रता कीजिए, क्योंकि समय को हमने प्रथम भी कहा, समय का हम सबको ध्यान होना चाहिए। तो होली का पर्व बहुत अच्छे से मनाइएगा। और एक और बात कहेंगे आपसे, जब आप इस दिन होली का दहन होता है, दहन के रात्रि को आप होलिका की थोड़ी सी राख अवश्य ही लेकर आइएगा। ठंडी होने के बाद थोड़ी सी राख अपने घर में लाकर रखिएगा। कभी भी किसी बच्चे को कोई परेशानी हो घर में तो आप वो थोड़ी सी राख उसको मस्तक पे लगाइएगा, या कहीं पर कोई दर्द पीड़ा किसी बालक को हो तो आप वह होलिका जी की राख उसको लगा सकते हैं, खिला सकते हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे ये विश्वास है कि होलिका की राख में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि प्रभु की असीम कृपा होलिका जी पर मौजूद होती है। यहाँ पर अमित शर्मा जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम अमित जी,
प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ हमने बताया है कि आप ऐसा अवश्य करें, होलिका जी की राख को घर में अवश्य लाएं, क्योंकि यह बहुत शुभ मानी जाती है और कभी भी कोई तकलीफ़ हो घर में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। शीघ्रता से आइए, जुड़ने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, अन्यथा आप हमें अब अनुमति दीजिए। काफ़ी समय तक हम आपसे जुड़े हैं। हम कई बार प्रयास करते हैं कि वीडियो कॉल द्वारा आपसे जुड़ पाएँ, परंतु हमें कुछ इसमें सेटिंग कर नहीं पा रहे हैं। परंतु जैसे ही हमसे हो पाएगा हम प्रयास करेंगे कि वीडियो कॉल द्वारा हम आपसे लाइव हों, ताकि आप हमें देख पाएँ और हम आपको देख पाएँ। यहाँ पर मनहर कटारिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे कृष्णा जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और ढेरों शुभकामनाएं आपको होली की। जी मनहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या आप हमें लिख रहे हैं। आपको भी शाम की बहुत बहुत मुबारक हो। ये शाम आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे शीघ्रता से करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे जो हमारे परिवारजन हैं उन सभी ने हमसे ध्यान के विषय में फिर से जानकारी लेने की प्रयास किया है और हम प्रयास कर रहे हैं एक वीडियो उनके लिए बनाया जाए। तो शीघ्र ही हम वो वीडियो तैयार करके YouTube द्वारा डाल देंगे, आप सभी देखिएगा। यहाँ राम सिंह जी यादव जी, जय श्री राधे कृष्णा भैया। अखिलेश्वर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, कहाँ आश्रम है आपका? जी अभी कहीं नहीं है, भी आश्रम बनने जा रहा है वृंदावन धाम में। बहुत ही जल्द आश्रम के विषय में आपको बता दिया जाएगा और सभी को बुलाया भी जाएगा। और हम प्रयास करते हैं हमारा पूरा परिवार वहाँ पर हो उस समय, जिस समय वो आश्रम बन के तैयार हो। ठाकुर जी की कृपा रही तो वो जन सेवा का जो कार्य है शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। हमारे माता पिता, जो परिवारजन हैं, सभी के माता पिता और जो माता पिता जिनका कोई सहारा नहीं है, सभी वहाँ पर शरणागत हो सकें, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, हम करने वाले होते ही कौन हैं। जी मनहर जी कटारिया जी लिख रहे हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। जी राम सिंह भैया जी कह रहे हैं मुझे ज़रूर बुलाना। भैया जी दिल से कह रहे हैं ज़रूर बुलाएंगे, अवश्य ही याद रखेंगे कि आपने हमसे ये कहा था, तो अवश्य ही बुलाएंगे। और पूरे परिवार के लिए हम मैसेज अवश्य ही छोड़ेंगे कि हमारा पूरा परिवार आए और सभी का स्वागत होगा वहाँ पर। बहुत अच्छे से भोजन इत्यादि आप करेंगे, वहाँ पर रुकिएगा, सारी व्यवस्था वहाँ पर होगी। बस दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार हमें आशीर्वाद दीजिए कि शीघ्रता से ही ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि आश्रम शीघ्रता से बन के तैयार हो जाए और हम भी कुछ जन सेवा के लिए अपना कदम जो हमने सोचा है तेज़ी से बढ़ा सकें। और वो हम तभी कर पाएंगे जब आप सभी का हमें सपोर्ट होगा। और आप सबका सपोर्ट यही है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में कथा अवश्य ही लगवाएं, क्योंकि उस कथा के द्वारा ही हम उस आश्रम का आयोजन करने जाएंगे। और बाकी ठाकुर जी की कृपा है, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे तो शीघ्रता ही ये संभव हो जाएगा। और शीघ्र ही यदि हो पाया तो हम एक
यहीं पर एक सेवा केंद्र भी दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, जहां हमारे जो भी परिवारजन हमसे भेंट करने की उम्मीद रखते हैं, आना चाहते हैं, वो हमसे भेंट कर सकें। आप सभी के लिए हम ये सेवा केंद्र खोलने की आगे बढ़े हुए हैं कि हम शीघ्रता से उसे खोल दें और आप सब वहाँ पर हमसे भेंट कर सकें आकर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई परिवारजन हमसे भेंट करने की उत्सुकता रखते हैं कि मिलना चाहते हैं, पर हम मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हम कथाओं में व्यस्त होते हैं और परिवार के साथ हम भेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एकांत होना चाहिए भक्ति की बातें करने के लिए और परिवारजनों से भेंट करने के लिए। एकांत का एक सेवा केंद्र अवश्य होना चाहिए, जो हम आपकी सभी की कृपा से शीघ्रता से ही खोलने के प्रयास में हैं। जी भैया जी, अवश्य ही पूरा बनाने का प्रयास करेंगे, सभी के लिए एक ग्रुप अवश्य ही बनाने का प्रयास करेंगे हम। समय इतना होता नहीं है कि हम बैठ जाएं। अब भी हम बैठे हैं तो हमने समय कैसे करके निकाला है। इससे पहले भी 4 दिन की जो श्री कृष्ण की प्रेम कथा चल रही थी, तो उससे व्यस्तता हमें बहुत अधिक हो गई थी, तो समय जब भी नहीं मिल पा रहा था। परंतु होली का पर्व आ रहा था, तो हमने प्रयास किया कि कम से कम अपने परिवार को होली की शुभकामनाएं देने का हमें पूरा अधिकार है, तो हम अपने परिवारजनों से मिलना चाहते हैं। तो समय निकाल कर हम आप सभी के समक्ष आए और होली की शुभकामनाएं आप सभी को देने के लिए आज आप सबके समक्ष बैठे हुए हैं। तो यदि कोई हमसे भूल बन जाए, कोई भी बात हमने आपसे गलत बोली हो या हमारे मुख से निकल गई हो, तो क्षमा चाहते हैं। आप ही के परिवारजन हैं, बहन, बेटी, माता, जो भी आप मानना चाहें, ये आपका भाव है अपना। और हम चाहते यही भाव हमारे साथ आप सबका रहे। बेटी, बहन, माता, गुरु, इनमें से आप जो भी संबंध बनाना चाहें बना सकते हैं। हमें इन्हीं भावों में बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में हैं, तो चाहते हैं आप हमें इन्हीं भाव में ही समझें। जी मनहर जी पूछ रहे हैं कि आश्रम के लिए योगदान किस बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो मनहर जी, बैंक अकाउंट को हम आपको बता देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, हम आपको बता देंगे। आप वहीं आकर हमसे इस विषय में, इस संबंध में बात कीजिएगा। भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो बोलते हैं, जो हमारे दिल में आता है, देखिए, क्योंकि आप हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसा साध्वी जीवन इस समय हम जी रहे हैं, जो ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है, इसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है। परंतु साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि किसी के भी मन में हमारे प्रति कोई दूसरा भाव उत्पन्न ना हो। इसीलिए हमने यह भाव प्रकट किए हैं सबके समक्ष कि आप इन्हीं भावों में हमें समझें। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें तो देखिए स्वतः ही मुख से निकल जाती है। जब लगता है हम अपने परिवारजनों के साथ बैठे हैं, तो जैसे परिवार से बातें करते हैं, हम इसी प्रकार से समझते हैं कि आप सब हमारे परिवारजन हैं, आप हमारे भाई हैं। तो आवश्यक नहीं है कि रिश्ता खून का ही होता है, दिल का जो रिश्ता होता है वो बहुत गहरा होता है। तो ज़रूरी नहीं है, वैसे तो कहा गया है कि हम सभी प्रभु के अंश हैं, उन्हीं के रों से हम सब ने जन्म लिया है। तो एक तरह से माना जाए तो हम सब भाई बहन हैं। और ये तो अच्छी बात है कि किसी से संबंध बन जाता है और किसी से ईश्वर सदा बना देता है।
कई बार ऐसा होता है किसी के भाई नहीं होते हैं तो उनको भाई मिल जाते, किसी की बहन नहीं होती उनको बहन मिल जाती। तो हम भी यही मानते हैं कि हमें भी हमारा पूरा परिवार मिला है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे इतने अच्छे भाई हमें मिले हैं। और आप सबका सहयोग रहा तो अवश्य ही आश्रम की व्यवस्था जल्द ही बन जाएगी। प्रथम भी भैया ने हमें आश्रम की व्यवस्था के लिए कुछ दान भेजा था और दिल से धन्यवाद उनका हमने उस समय भी किया था और अब भी करते हैं कि आपने हमें दान किया। और ईश्वर की, ठाकुर जी की उस कार्य में आपने उस समय तो हमने केवल ये बताया ही था कि हम आश्रम बनाने जा रहे हैं, तो भैया की उसी समय पर राशि कुछ हमारे पास पहुंची थी और हमें अच्छा लगा कि चलो किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ, कोई तो आगे बढ़ा इस सहयोग के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब परिवार में ऐसे लोग होते हैं तो, और ख़ासकर भाई हों तो बात ही कुछ अलग होती है। नहीं भैया जी, गलती किसी से नहीं हुई है। आप तो गलती कर ही नहीं सकते। आप इतने अच्छे इंसान हो कि हम क्या बताएं, कहना असंभव है। प्रभु ने आपको इतना अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे हैं आप। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सभी परिवारजनों पर बनी रहे। दिल से दुआ करते हैं कि आप पर कभी कोई तकलीफ़ या कोई भी ऐसी विपत्ति ना आए और ठाकुर जी की छत्र छाया आप पर बनी रहे। तो यहाँ अब हम आप सभी से अपनी वाणी को व्यायाम करने के लिए अनुरोध करते हैं कि अब आप हमें अनुमति दें कि अब हम जाएं और अपनी पूजा पाठ जो हमारी अभी अधूरी है वो करनी है। तो करने के लिए है हमें अनुमति दे दीजिए कि हम जाएं अब। तो कृपा कर दीजिए अब हम पर। जी, फैमिली के साथ आएंगे भैया जी, स्वागत है आपका, आइएगा, अवश्य ही आएगा। मनहर जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और सभी परिवारजनों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी पर ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे और होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं आप सभी को। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, हमारा सम्मान करने के लिए, हमारे लाइक कमेंट्स हमें भेजने के लिए, जो आप प्रयास करते रहते हैं। जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं आपका तुरंत रिप्लाई आता है, उससे हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा परिवार हमसे इतना अथाह प्रेम करता है। तो प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में सदा सभी खुशियों को प्राप्त करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब अनुमति चाहते हैं आप सभी से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यहाँ पर गोल्डी जी, राधे राधे। हरी कृपा आप पर बनी रहे, सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए।